Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to discuss another set of 5 to 6 companies जिसका from the NBFC space, NBFC and small finance bank, एक small finance bank रह गया था, तो उनको डिस्कस करेंगे जिसके Q1 FY27 के बिजनेस अपडेट्स आ रहे, राइट. सो वी हैव क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है, ऑन EMI टेक्नोलॉजीज, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, पूना वाला फिनकॉम एंड सेटिन क्रेडिट केयर. तो 4 NBFCs एंड 1 स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसको डिस्कस करने वाले. तो विल स्टार्ट ऑफ विथ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ठीक है. सो इट इज़ अ मार्केट लीडर इन द माइक्रो फाइनेंस NBFC स्पेस में. अगर आप देखो जो भी लिस्टेड कंपनीज है उसमें से क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इज अ मार्केट लीडर. उनका जो AUM का जो साइज़ है इट इज़ अराउंड 30,000 करोड़ क्रॉस हो गया. एंड एडवांसेस में जो ग्रोथ आया दिस टाइम इट वाज 16% ग्रोथ आया. लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से द ग्रोथ हैज़ बीन एक्सेलरेटिंग. एंड उनका जो आउटलुक है फॉर FY27 इट इज़ कि उनको जो ग्रो करना है इट इज़ इनफैक्ट फॉर 10 years, नेक्स्ट 10 years प्रोजेक्ट शक्ति करके उन्होंने बोला है. दे हैव डिफाइंड विच इज़ योर 20 to 25% कैगर से ग्रो करना है फॉर नेक्स्ट 10 years मिनिमम. अभी वो उसमें भी क्रॉस सिक्लिकल होगा, मतलब एक साल डल ग्रोथ आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर वो ग्रोथ कवर करने के लिए दे वुड ग्रो नॉर्थ ऑफ 25-30%. तो ऐसा नहीं कि मतलब कंसिस्टेंटली लीनियर ग्रोथ रहेगा, क्योंकि दिस इज द सिक्लिकल इंडस्ट्री, माइक्रो फाइनेंस इज अ सिक्लिकल इंडस्ट्री, तो आपको वैसे समझना पड़ेगा. डिसबर्समेंट्स में 12% के आसपास का ग्रोथ है. एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर भी अच्छा खासा डिसेंट रहना पाया था इन डिसबर्समेंट्स. ऑल्सो इफ़ यू लुक एट देयर एसेट क्वालिटी, तो मेन थिंग हियर इज़ कि आपका देखो ग्रोथ तो आ जाएगा अभी नहीं तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर में, बट एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए. तो एसेट क्वालिटी में भी आप जो भी इनके जो मेट्रिक्स है, लाइक योर अर्ली स्ट्रेस इंडिकेटर्स लाइक PAR 30, PAR 60, PAR 0+, उसमें भी ऑल द थिंग्स आर मूविंग डाउनवर्ड्स, मतलब इम्प्रूवमेंट आ रहा है. तो PAR 0+ मतलब पोर्टफोलियो एट रिस्क, PAR पोर्टफोलियो एट रिस्क होता है. उसका मतलब क्या, PAR 0+ मतलब ऐसे कस्टमर्स जो टाइम पे नहीं है, अभी करंट EMI जो उनके जो है वो थोड़े लेट चल रहे, ठीक है, ओवर ड्यू चल रहे, मतलब नॉट ऑन दैट डेट, मतलब 1 तारीख को पे नहीं कर रहे. अगर 1 तारीख का EMI है, दे आर नॉट पेइंग ऑन फर्स्ट ऑफ दैट मंथ, वो थोड़ा लेट दे रहे, वो 10 तारीख को भी दे सकते हैं, 15 तारीख को भी दे सकते हैं. तो अगर 30+ है तो मतलब 1 महीना ओवर ड्यू चल रहे. अगर 60+ है तो 2 महीने से उसका कोई पेमेंट आया नहीं है. एंड 90+ हो गया तो NPS काउंट हो जाते हैं, राइट. तो पार हमें देखना है डायरेक्शन, तो 3% से इट हैज़ कम डाउन टू 2.2. PAR 0+ का PAR 30 का 2.7 से 1.9 आ गया. PAR 60 का 2.5 से 1.6 आ गया. PAR 90 हैज़ कम डाउन फ्रॉम 2.3 टू 1.5. तो ऑल द थिंग्स आर इम्प्रूविंग. ऑल्सो और एक अगर आपको एक मेट्रिक उन्होंने दिया डिफाइंड इन द प्रेजेंटेशन इज योर PAR 15 एक्रीशन. मतलब क्या कि बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है. तो आपका इफ़ यू लुक समझ लो कि आपका जो लोन बुक का साइज़ है, आपका लोन बुक का साइज़ कुछ भी हो, ठीक है, आपका PAR 15 में PAR 15+ मतलब 15 दिन ओवर ड्यू है. एक कस्टमर आपका जो बकेट होता है, मतलब एक दे डिफाइन दीज बकेट्स कि उनको आगे जाके प्रोविजंस कैसे करना है, उसको उसमें मालूम पड़ेगा. तो अगर ज़्यादा एस्केलेट हो जाते, मतलब दीज नंबर्स आर इंक्रीजिंग, तो उसको पहले से ज़्यादा प्रोविज़न करना उनको मालूम रहेगा. तो इफ़ समझ लो इफ़ अराउंड 100 रुपीज़ आर इन योर PAR 15 बकेट, एंड उसमें PAR 15+ में, एंड दिस मंथ 3 रुपीज़ मोर ऐड हुए इन दैट बकेट, ठीक है. एंड नेक्स्ट मंथ वो टोटल हो गया 5 रुपीज़. तो नेक्स्ट दिस मंथ 3 एंड नेक्स्ट मंथ भी 2 ऐड हुआ, तो टोटल आप देखो टोटल 5 रुपीज़ ओवर ड्यू है आउट ऑफ टोटल 100 रुपीज़ का जो बकेट में पड़ा है, ठीक है. तो 5 रुपया नया ऐड हुआ है, ठीक है, 2 रुपया नया ऐड हुआ है. तो 2% इज द PAR 15 एक्रीशन जो हुआ आउट ऑफ द 100 रुपीज़ जो PAR 15 के बकेट में पड़ा है. तो जो हमें देखना है नीचे जाना चाहिए, ठीक है. दीज आर द नए जो कस्टमर्स जो मतलब जो स्लिप हो रहे हैं इनटू दीज बकेट्स, जो अभी तक टाइम पे थे बट अभी वो लेट हो रहे हैं. तो हमें वो देखना है कि वो स्टेबल है या नीचे आ रहे हैं. तो लास्ट कब एक टाइम पे तो इनका 0.4 0.5 रहता था PAR 15 एक्रीशन, बट नाउ इट इज स्टेबलाइज अराउंड 0.15 0.6. तो जून का डेटा उन्होंने दिया इट इज़ 0.16, एंड लास्ट मंथ 0.15, तो इट इज़ नाउ अराउंड स्टेबल लेवल है. एंड अभी आगे जाके भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है. तो ये हो गया क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का बात. तो ये माइक्रो फाइनेंस में मार्केट लीडर है. उसके बाद इफ़ यू लुक उनका जो आउटलुक था 20-25% ग्रोथ. मुथूट माइक्रो फाइनेंस का भी 20% के आसपास का ग्रोथ का गाइडेंस है. उन्होंने एक रिसेंट मैनेजमेंट इंटरव्यू में वहाँ पे उन्होंने बढ़ा है. प्रेजेंटेशन में तो उन्होंने बोला है कि 12 to 15%.
फिर वी हैव अरमान मुझे लग रहा है 25% के आसपास कर लेगा। एंड देन वी हैव लाइक्स ऑफ फ्यूजन फाइनेंस, सेटिन क्रेडिटकेयर एंड मुथूट एंड स्पंदना स्फूर्ति। सेटिन क्रेडिटकेयर का 25 to 30% का आउटलुक है, उनका भी वी विल डिस्कस नाउ। एंड स्पंदना एंड फ्यूजन फाइनेंस का इफ यू लुक, उनका तो मतलब लोन बुक आधा हो गया, तो इसलिए बिकॉज ऑफ द स्मॉलर बेस दे कैन ग्रो एट नॉर्थ ऑफ 35-40%। ठीक है, उनका तो आउटलुक है 35-40% के आसपास ग्रो करना है इन FY27, और एक आध साल कंटिन्यूसली वो ग्रो कर सकता है 30-35%। तो वो दोनों का अच्छा ग्रोथ है बिकॉज बेस छोटा हो गया। तो ये था क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का। नाउ द सेकंड कंपनी इज योर ऑन EMI टेक्नोलॉजीज। अभी इनका रिसेंटली IPO है, वी हैव डिस्कस द कंपनी इन डिटेल एज वेल। किस्ट करके जो उनका एक ऐप है, पूरा फिनटेक प्लेयर है, मतलब ऐप के थ्रू ही लेंडिंग करता है मेजरली। उनका 2 सेगमेंट है, उनका EMI का मिक्स इज मेड अप ऑफ टू लोन्स। एक हो गया आपका पर्सनल लोन, एंड द सेकंड वन उन्होंने जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया विच इज़ अ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लैब के लिए उनके पास अभी भी ब्रांचेज है, बट पर्सनल लोन कम्प्लीटली ऐप के थ्रू डिस्बर्स होता है। 6 से 8 मिनट में आपको पूरा, आपको आपका आप जो उनके डेटा डालोगे उसमें, वो आपको प्रोसेस करके इट वुड टेल कि यू आर एलिजिबल एंड सब। ओके, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा 6 से 8 मिनट में। ऐसा नहीं कि सैंक्शन होएगा फिर डिस्बर्स होएगा। तो 8 मिनट तक मैक्सिमम आपको, इफ़ यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट लोन, आपका इनकम प्रोफाइल, आपका सैलरी प्रोफाइल जो भी है देख के दे कैन गिव आउट दैट लोन। टिकट साइज फ्रॉम इट रेंजेस फ्रॉम 20,000 to 2 लाख फॉर पर्सनल लोन, एंड लैब का तो ज़्यादा रहेगा, 5-10 लाख के आसपास। ठीक है, तो AUM का साइज कितना है, 8,000 करोड़। इनका ग्रोथ आया 61% ऑन अ YY बेसिस। तो वेरी फास्ट ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। उनका आउटलुक भी यही है कि 40% ग्रो करना। उनका मैनेजमेंट इंटरव्यू था रिसेंटली, वेयर दे हैव टोल्ड दे कैन ग्रो एट नॉर्थ ऑफ 40% फॉर FY27 एटलीस्ट। ठीक है, तो बेस छोटा है इसलिए ग्रोथ भी अच्छा खासा आ सकता है। 13% क्वार्टर एंड क्वार्टर जंप है। नॉट ओनली ग्रोथ इन AUM, डिसबर्समेंट में भी वी हैव सीन अ जंप ऑफ अराउंड 37% ऑन अ YY बेसिस। एंड अभी इफ़ यू लुक पर्सनल लोन टू लैब का जो मिक्स है, लैब वॉज लास्ट ईयर अगर आप देखो 2-3% ही था लैब। इट हैज़ नाउ गॉन टू, लैब जो है इट इज़ अराउंड 7.7% के आसपास। पर्सनल लोन अराउंड 90-93% है। ठीक है, तो ऑफकोर्स वो लैब वाले बिजनेस पे भी अभी फोकस कर रहे हैं, एंड उनका आउटलुक है फॉर रिटर्न रेशियोज 19-21% ऑफ ROE करना है उनको, एंड GNPA टू बी लेस देन 2.25। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग वेट जो हमें ट्रैक करना है, क्योंकि अनसिक्योर्ड बुक है पूरा। ठीक है, इसलिए बहुत रिस्की है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है सीधा NPAs में स्पाइकअप होएगा। तो क्रेडिट कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, बट दे आर, उनका आउटलुक है कि इट वुड बी स्टेबल एंड ग्रेजुअली कम होएगा, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे आर टारगेटिंग फॉर FY27। तो ये हो गया ऑन EMI टेक्नोलॉजीज। नाउ द थर्ड कंपनी जो है, इट इज़ योर स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो हमने वी हैव ऑलरेडी कवर्ड रेस्ट ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक इन अनदर वीडियो। उत्कर्ष का तभी तक अपडेट नहीं आया था जब मैंने वीडियो बनाया था। सो उनका अगर आप अपडेट देखो तो मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, बिकॉज all the companies in the small finance bank have shown strong improvement in their growth. AUM में ग्रोथ अच्छा आ रहा है, क्रेडिट कॉस्ट नीचे आ रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट आ रहा है। बट इनका जो एसेट क्वालिटी में तो मतलब ठीक है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इट इज स्टेबल, इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है, बट ग्रोथ अभी तक इट हैज़ नॉट स्टार्टेड टू शो इन देयर बुक्स। तो इनका जो पोर्टफोलियो है, लोन बुक का साइज 19,600 करोड़ है। इनका ग्रोथ आया 2%। ठीक है, 2% खाली आपका YY ग्रोथ आ रहा है। कंपनी में बहुत प्रॉब्लम हुआ था लास्ट 1 साल से, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ईसाफ में भी ऐसा ही हो रहा था, बट ईसाफ हैज़ रिकवर्ड वेल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। 27-30% के आसपास का ग्रोथ आया दिस क्वार्टर। उसके पहले भी 20-22% का ग्रोथ आया था। तो दैट इज़ वन गुड थिंग ऑफ ईसाफ। दोनों मतलब दोनों थे ना, मतलब दोनों एक साथ ही घिर रहे थे, एंड दोनों का पोर्टफोलियो क्वालिटी बहुत ख़राब हो गया था। एंड ईसाफ हैज़ इमर्ज्ड आउट एज अ विनर आउट ऑफ, इफ़ यू कंपेयर खाली ईसाफ एंड उत्कर्ष को। वैसे तो ऊपर जाओगे तो उज्जीवन हो गया, सूर्योदय हो गया, दे आर डूइंग गुड इनफ। ठीक है, तो ग्रोथ खाली 2% आया। डिसबर्समेंट में ग्रोथ आया 49%, बट इनका जो MFI वाला बुक है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस में ग्रोथ आया 4%। नॉन MFI बुक में ग्रोथ आया 90% के आसपास। ठीक है, तो नॉन MFI बुक पे जो सिक्योर सेगमेंट है वहाँ पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी भी, इन स्पाइट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द माइक्रो फाइनेंस बुक। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सब कंपनीज में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, देन टू इन उसमें अभी तक रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है जो ग्रोथ आना चाहिए। डिपॉजिट्स में भी 3-4% का ग्रोथ आया है, एंड कासा रेशियो भी ड्रॉप हुआ है अराउंड 24% से 22%। एंड
इनका जो SMA पूल जो बोलते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट, अभी ये जो पार 0 से पार 90 होता है, ठीक है, इस SMA पूल इज बेसिकली और 1 to 90 वाला बकेट, ठीक है, और 90 प्लस हो जाए तो NP हो जाता है, ठीक है। बाय द वे, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, ठीक है, पार, SMA, DPD, क्रेडिट कॉस्ट, ROE, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ग्रोथ, AUM ग्रोथ, वैल्यूएशन कैसे करना है, सबको पूरे लेंडिंग सेक्टर को अगर आपको इन डिटेल में समझना है, बैंक, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, MSME लेंडर्स, जो भी है, आई हैव मेड अ स्पेसिफिक कोर्स कॉल्ड द लेंडिंग प्लेबुक, उसका लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक सब समझ आ जाएगा कि क्या मेन मेट्रिक्स है, क्या क्या हमें देखना है वाइल एनालाइजिंग एनी ऑफ द लेंडिंग कंपनीज, एंड 5-10 मिनट में हाउ कैन यू स्क्रीन कंपनीज दैट आर गुड एंड दैट आर नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। तो इनका अगर आप देखो, SMA पूल 1.3% था, वो नाउ अभी कम डाउन टू 1.2, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज गुड। एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुआ है, तो स्टेबल है 99.6%, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था। तो ये हो गया उत्कर्ष का बात। JLG नॉन JLG का मिक्स अगर आप देखो, 28% इज JLG, रिमेनिंग इज 72% इज नॉन JLG बुक। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का मिक्स इफ यू लुक 50-50 के आसपास है, 51-49, 51 टुवर्ड सिक्योर्ड। कंपनी का बोलना है 55% के आसपास सिक्योर्ड हो जाएगा इन FY27 में, मतलब और थोड़ा 55% के आसपास सिक्योर्ड हो जाएगा इन कमिंग क्वार्टर्स। तो ये हो गया उत्कर्ष का बात। अभी आ जाते हैं द नेक्स्ट NBFC विच इज़ पूनावाला फिनकॉर्प। अभी पूनावाला फिनकॉर्प इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर्स आउट, ठीक है। तो ये हो गया, खेपरी ग्लोबल करके एक कंपनी है, दीज आर द मतलब 40-50% तो आराम से ग्रो कर ही देता है, ठीक है। वो खेपरी ग्लोबल, बिकॉज ऑफ दैट गोल्ड लोन बुक, दे हैव ग्रोन अ लॉट इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। एंड पूनावाला भी गोल्ड लोन में जा रहा है, 400 ब्रांचेस के आसपास उन्होंने ऐड कर दी है इन गोल्ड लोन सेगमेंट। एंड कंपनी का भी मेन ईयर थिंग, उनका अगर आप AUM का जो साइज देखो, इट इज 67,000 करोड़ का AUM पहुंच गया। देन टू देयर ग्रोथ रेट्स हैव सस्टेन्ड अबव 40-50%, नाउ इट इज अराउंड 62% का ग्रोथ रेट आ रहा है। उनका गाइडेंस है 40 to 45-50% के आसपास का ग्रो करना है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। मतलब उनका एक विजन था 5 to 6 टाइम्स उनको AUM करना है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, वो FY25 में बोला था, ठीक है। तो इट इज अ 40-45% कैगर ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने दिया, एंड वो एग्जीक्यूट करके भी बता रहे। ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट, अभी उन्होंने ना लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में आप देखो ना, उनका कॉन्फ्रेंस कॉल भी इफ यू लिसन, उनका मैनेजमेंट है ना, मतलब जो 1 घंटे 1 है ना, एक सवा घंटे का जो कॉन कॉल होता है, उसमें 35-40-45 मिनट्स तो कंपनी खाली AI टेक्नोलॉजी ये सब के ऊपर ही बात करते हैं, ठीक है। तो नाउ दे हैव वर्कड ऑन द टेक इन सच अ मैनर कि अभी उन्होंने उनका टेक्नोलॉजी का काम हो गया, नाउ दे वुड स्टार्ट टू गेट ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि अभी फिक्स कॉस्ट तो सेट हो गया, एंड नाउ अभी जितना स्केल अप करेगा इंक्रीमेंटल उतना कोई कॉस्ट ऐड नहीं होने वाला ऑन देयर बुक्स। सो ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होने वाला है, एंड उनका जो OPEX बाय AUM जो रेशियो होता है, ठीक है, इफ़ यू ट्रैक दैट, अराउंड जो एक साल पहले 4.7-4.8% होता था, इट हैज़ नाउ कम डाउन टू 4.1%। अभी भी ग्रेजुअली इट वुड स्केल डाउन, तो इसलिए सीधा आपको ROA में इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड ऑल्सो क्रेडिट कॉस्ट भी इट इज़ गोइंग टू ईज आउट इन कमिंग क्वार्टर्स। तो मेजरली उन्होंने जो क्लीन अप किया था इंडिया शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन, जो पहले मतलब 1 साल हो गया, 1.5 ईयर्स अगो, उनके जो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन वाले सेगमेंट में उन्होंने क्लीन अप किया था, NPS बहुत बढ़ गए थे, तो उन्होंने वन टाइम प्रोविजन बता के भी वो क्लीन अप किया, एंड ग्रेजुअली नाउ द क्रेडिट कॉस्ट इज ईजिंग डाउन, एंड अभी इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं इन योर ROA नंबर्स। तो 1.8% का ROA था लास्ट क्वार्टर, दे आर आराम से वो 2.5% के आसपास जा सकता है इन कमिंग क्वार्टर्स, ठीक है। एंड ROEs भी इम्प्रूव हो गए, बिकॉज इनका लेवरेज भी अराउंड 3.5-4 टाइम्स है, ठीक है। तो इफ ROA गोज टू अराउंड 2.5-3.5 टाइम्स, तो 12-15-16-15% के आसपास का आपको ROE बन जाएगा इन कमिंग क्वार्टर एंड ईयर्स, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वन गुड थिंग ऑफ पूनावाला फिनकॉर्प। वही वो ट्रैक करना पड़ेगा कैसे होता है, क्योंकि कभी भी लेवरेज बिजनेस में हमें एवरी क्वार्टर ट्रैक करना है, मालूम पड़ा फिर से कोई वन टाइम प्रोविजन कर लिया, आई थिंक दे हैड डन इन Q2 ऑफ FY25 इफ आई रिमेंबर, ठीक है। तो मतलब ग्रोथ तो आया 45-50%, एंड पैट में तो मतलब पैट वॉज डाउन 109, मतलब लॉस रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो वो तो भाई बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। तो ये हो गया पूनावाला का बात। एंड द लास्ट कंपनी इज सेडिन क्रेडिट केयर। इट इज़ द मतलब इफ़ यू लुक ना इन दिस माइक्रो फाइनेंस साइकिल,
इन्होंने सबसे अच्छा टैकल किया है द प्रॉब्लम्स। तो इन्होंने एक भी क्वार्टर लॉस नहीं बताया इन द लास्ट टू एंड हाफ ईयर्स, जब से ये प्रॉब्लम चालू हुआ ऑफ द MFI, ओवर लेंडिंग ओवर लेवरेज वाला जो सेगमेंट, ठीक है, जो जो साइकिल जो बोलना है आपको। तो एक वो बहुत ही अच्छा बात है। ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट, दिस क्वार्टर दे हैव नॉट ओनली shown improvement in their asset quality but also have showed strong growth compared to other peers like Cretaxi, ग्रामीण ले लो, जिसका एक अपडेट ही आया, मतलब MFI NBFC में खाली उन्होंने ही अपडेट दिया। ऑफ कोर्स साइज भी उनका बड़ा है, डबल है। तो इनका AUM का जो साइज है इट इज़ अराउंड 16,000 करोड़ एंड इनका जो ग्रोथ है 27% ग्रोथ है इन देयर AUM। Also, disbursements also grew 54%, double disbursement का growth rate था, double compared to your AUM, तो which is a very strong indicator कि भाई रिकवरीज आ रही है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इसलिए कंपनी इज पुशिंग आउट मोर लोन्स, ठीक है। ऑल्सो इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है, उनका क्रेडिट कॉस्ट था 3 to 3.5% इन FY 2027, उनका गाइडेंस था। It has now come down to around this quarter 2.5 to 3%, and GNPA 3.1% का लास्ट क्वार्टर, नाउ इट इज अराउंड 2 to 2.5%। तो MFI नॉन MFI का भी मिक्स फिगर ऑफ देखो 80-20 है अभी करेंटली। कंपनी का आउटलुक है 30% के आसपास उनका नॉन MFI हो जाएगा बाई 2030। तो एंड उनका आउटलुक भी है फॉर ग्रोथ इज अराउंड 25 to 30% इन FY 2027, तो विच इज़ वेरी गुड। ऑल्सो उनका जो वैल्यूएशन है इट इज़ ऑल्सो वेरी रीजनेबल, लेस देन वन टाइम बुक मिल रहा है ऑन फॉरवर्ड बेसिस। तो अच्छा कंपनी है, गाइडेंस अच्छा है, एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा रहा है एंड ओवरऑल आउटलुक इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ठीक है, उतने रखते हैं। इनकमिंग वीडियोज में अदर कंपनीज को कवर कर लेंगे, जिसके जैसे अपडेट्स आते हैं, ज्वेलरी कंपनीज हो गए उनके अपडेट अभी तक आया नहीं, खाली सेंको का ही अपडेट आया। ठीक है, थैंक यू।